दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जहाँ पर हम विस्तार से समझेंगे आखिर स्टॉक मार्केट है क्या और ये काम किस प्रकार करता है। तो विस्तार से हर एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं ताकि आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग ईजिली यहाँ पे पूछ भी सकते हो और पूरा मैं विस्तार से बताने की यहाँ पर कोशिश भी करूँगा। अब यहाँ पर देखो स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, यानी कि इसको आप लोग एक मार्केट प्लेस समझ सकते हो, जहाँ पर क्या होता है कंपनीज़ के शेयर यानी कि हिस्से खरीदे और बेचे यहाँ पर जाते हैं। जब आप लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे ओनर यानी कि जिसको शेयर होल्डर भी कहते हैं आप लोग बन जाते हो। अब देखो जब बात होती है इंडिया की, तो इंडिया में दो मेन एक्सचेंज है। अब ये मेन एक्सचेंज क्या है, तो एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE भी कहते हैं और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE भी कहते हैं। तो ये दो मेन यहाँ पर एक्सचेंज है इंडिया में। यहाँ पर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, यानी कि शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताऊँ तो मान लीजिए कोई कंपनी है टाटा मोटर। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कब करती है, या तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर कंपनी के नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। इससे क्या होता है, लोगों की डिमांड बढ़ती है और फिर जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है उसकी यहाँ पर कीमत बढ़ती है, फिर उसको यहाँ पे ख़रीदने के लिए होड़ मच जाती है। तो डिमांड बढ़ने से शेयर का प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है, और जिसने पहले कम प्राइस पर स्टॉक खरीदा था यानी कि शेयर खरीदा था तो उसको प्रॉफिट यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार ये काम करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो स्टॉक मार्केट किस प्रकार काम करता है इसको भी समझ लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर कोई नई कंपनी है तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो वो अपना IPO लेके आती है। वो IPO लेके आती है। IPO क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि IPO के जरिए वो क्या करती है, स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है और पब्लिक को क्या करती है, शेयर ऑफर करती है। अब देखो इन्वेस्टर जो होते हैं यहाँ पर क्या खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो डीमेट अकाउंट उसके लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो डीमेट अकाउंट के जरिए आम लोग यानी कि जो निवेशक होते हैं कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अब देखो यहाँ पर पूरा खेल के प्राइस डिमांड सप्लाई से तय होती है। तो देखो जितना ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं प्राइस उतना ऊपर जाता है, और बेचने वाले ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कब होता है, तो देखो जब आप लोग अपने शेयर को खरीदे हुए प्राइस से ज़्यादा में बेचते हो फिर प्रॉफिट होता है, और कम में अगर आप लोग बेचोगे फिर आप लोगों को लॉस होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं, यहाँ पर शेयर का प्राइस आखिर बढ़ता और घटता क्यों है। देखो प्राइस बढ़ता है जिसको क्या कहते हैं, बुल मार्केट भी कहते हैं। तो देखो कंपनी का अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट आया है तो प्राइस बढ़ता है। नए प्रोडक्ट या फिर ग्रोथ प्लान्स की खबर आ रही है तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। पॉजिटिव न्यूज़ या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है अच्छी, उसमें अच्छे वे में आ रही है तो प्राइस बढ़ता है। ज़्यादा इन्वेस्टर खरीदना चाहते हो तो भी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। देखो डिमांड जब ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब देखो प्राइस गिरता कब है, जिसको बेयर मार्केट भी कहते हैं। तो कंपनी के जो रिजल्ट है ख़राब आए हैं, या फिर इकोनॉमी या फिर मार्केट में स्लो डाउन आया है, नेगेटिव न्यूज़ या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई है, तो भी यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे की तरफ जाता है। या फिर ज़्यादा इन्वेस्टर बेचना चाहते हो तो भी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाता है। तो देखो सप्लाई जब ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा, प्राइस क्या होगा, हमेशा डाउन जाता है। अब देखो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के लिए कुछ की प्लेयर्स होते हैं, जिसमें देखो कंपनीज होती है जो अपने शेयर बेचकर बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पैसा यानी कि कैपिटल यहाँ पे जुटाती है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE और एक है BSE। तो ये वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर शेयर की ट्रेडिंग होती है, यानी कि बायर और जो सप्लायर होते हैं यानी कि सेलर होते हैं तो उनको मिलाने का काम यहाँ पर किया जाता है। इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर कौन होते हैं, तो आम लोग जो पैसा लगाते हैं शेयर में प्रॉफिट कमाने के लिए। अब सेबी क्या है, ये एक रेगुलेटर है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। तो मार्केट को क्या करता है, फेयर और सेफ रखने के काम आता है, यानी कि अगर कुछ धांधली हो रही तो उसको पकड़ता है और यहाँ पर मार्केट को एक सेफ प्लेस बनाने का ये काम करता है। अब यहाँ पर शेयर मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्ट आप लोगों को क्यों करना चाहिए, तो एक तो वेल्थ क्रिएशन के लिए, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश कर रहे हो, कंपनीज में निवेश कर रहे हो, तो फिर अगर कंपनी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो रहा है तो भी आप लोगों को भी यहाँ पे फ़ायदा होता है। बाकी FD या फिर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है, जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कंपनियाँ होती है जो डिविडेंड दे रही है, तो कुछ कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटती है, शेयर होल्डर को यहाँ पर देती है। तो एक पैसिव इनकम का यहाँ पे जरिया बनता है। और लिक्विडिटी के बारे में बताओ तो शेयर को आप कभी भी मार्केट ओपन
होने पर बेच सकते हो और पैसा इजीली आप लोग निकाल सकते हो अगर आपका वहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है। तो स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट में निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए। बाकी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जहाँ पर हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, काफ़ी टर्म्स आप लोगों को यहाँ पर नई नई जानने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।